चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति। दिल बारंबार गीत गाता है बाबा के शुक्रिया के, और क्यों न गाए। सचमुच बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया। अगर हम इस जीवन में जो हमने भक्ति की है उसे याद करें, या उसके भी पहले और जो लगन वाली भक्ति थी, सब प्रधान भक्ति थी, उसे याद करें। अभी भी जो भक्ति कर रहे हैं उनको देखें, तो पता चलता है कि बाबा ने सच में हमारा जीवन कितना बदली कर दिया। यूं ही नहीं कहा गया है कि बाबा ने हमें कौड़ी से हीरा बना दिया। जिस परमात्मा की झलक पाने के लिए, एक सेकंड का दीदार करने के लिए आंखें तरसती थी, अब हर पल हम उनके साथ मिलन बना सकते हैं। जिनके लिए हम कहते थे कि हम तो आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं, इतना स्वयं को हीन समझते थे, परमात्मा को बहुत दूर समझते थे, और अब हम उसी के नैनों के नूर, आंखों के मोती बन गए। डायरेक्ट परमात्मा पिता ने आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया, बच्चे तुम मेरे हो। और हमने भी दिल से स्वीकार किया, हाँ बाबा आप मेरे हो, मेरा बाबा। इतना अधिकार से हम कहते हैं। तो बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया, एक परिवार में बांधा, एक पिता की हम सभी संतान। ये महान आत्माओं का सर्वश्रेष्ठ परिवार प्रभु परिवार है, और इस प्रभु परिवार का मेंबर बनने का भाग्य कितना ऊंचा है, इसको तो हम महसूस ही कर सकते हैं। आज बाबा ने हमारे इस भाग्य का वर्णन किया है कि बच्चे देखो, बाबा का बनने की देर थी और कितनी सारी प्राप्तियों के हम अधिकारी बन गए। आज उन प्राप्तियों की गिनती बाबा ने करवाई। एक एक बाबा का शब्द इतना नशा चढ़ाने वाला है, ऐसे हमारे स्वमान को ऊंचा उठाने वाला है कि मैं तो ये मुरली सुन रही थी, पढ़ रही थी, तो यही लग रहा था कि कभी भी अगर किसी का मूड ऑफ हो ना,
किसी के कहने से कोई बात हो गई है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आई है जिसने हमारी अवस्था को डाउन किया है, ऐसे समय पर जैसे बाबा कई बार साकार मुरली में कहते हैं कि गीत बजाकर सुनो ताकि वो उमंग अच्छा रहे। तो इसी तरह की ऐसे कुछ सिलेक्टेड मुरलियां हमें अलग से प्लेलिस्ट बना के सेव करके रखनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां तो जीवन में आती जरूर है। अवस्था में कुछ सेकंड्स के लिए भी असर अगर आता है तो तुरंत उसको ठीक करने का जो इंजेक्शन का काम करेगी वो ऐसी मुरलियां करेगी। बस मुरली सुनो बाबा की, बाबा के उस भाव को महसूस करो, कितने महान है हम भगवान की नजरों में। दूसरा कोई हमें कुछ समझे नहीं समझे, कोई इंसल्ट करे, अनादर करे, लेकिन भगवान की नजरों में मेरा कितना सम्मान है, मैं कितनी विशेष आत्मा हूँ, कितनी महान हूँ, श्रेष्ठ हूँ। ये एहसास हमें उस दुखदाई फीलिंग से भी दूर करेगा, एक सुखद स्मृति में, नशे में हमें टिकाएगा। और साथ ही अगर मैं इतनी महान भाग्यशाली आत्मा हूं तो अब मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मेरे कर्म, मेरे बोल, मेरी भावनाएं वो किस स्तर की होनी चाहिए, किस लेवल की होनी चाहिए, ये भी एक गहरा एहसास मन में जागता है। तो चले बाबा के अनमोल महावाक्य जो आज विशेष रूप से बच्चों के ही गुणगान बाबा ने किए हुए और अपनी तरफ से भी कुछ गारंटीज बच्चों को दी है। ये 14 दिसंबर 1983 की बाबा की मुरली, जिसका सार है प्रभु परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार। प्रभु परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार। तो प्रभु रत्नों के प्रति भोलानाथ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं। और बाबा जब भी ऐसा महावाक्य उच्चारण करते हैं तो वो देख रहे हैं, ये महसूस करें हम। दादी के तन में अवतरित अव्यक्त बाप दादा अपनी वरदानी शक्तिशाली दृष्टि से मुझे देख रहे हैं, और मुझे माना मेरे शरीर को नहीं, अंतरात्मा की गहराई को छू लेती है बाबा की दृष्टि। हमारे जन्मों की सारी कहानी बाबा के सामने स्पष्ट होती। इस दृष्टि में शक्ति है, इस दृष्टि में वरदान है, तो दृष्टि हम अपने ऊपर महसूस करें। तो आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं। ब्राह्मण परिवार कितना ऊंचे से ऊंचा परिवार है, उसको सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा ने सबसे पहले परिवार के प्यारे संबंध में लाया, कहा ना तुम मेरे बच्चे हो, परिवार के सूत्र में बांधा, हमें संबंध में लाया। सिर्फ श्रेष्ठ आत्मा को यह ज्ञान नहीं दिया, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा मेरे बच्चे हो, तो बाप और बच्चे के संबंध में लाया, जिस संबंध में आने से आपस में भी पवित्र संबंध भाई बहन का जुट गया। एक तो बाबा से प्यार हो गया, उसके समीप संबंध में आ गए, बच्चे बनने के कारण अधिकारी बन गए। और बच्चे, क्योंकि जैसे मैं बाबा का बच्चा हूँ, ऐसे बाकी सारे ब्राह्मण परिवार की एक एक आत्मा भी उसी बाप की संतान है। तो आपस में हमारा संबंध जो चाचा काका मामा पति पत्नी बच्चे माँ बाप ये वाले संबंध नहीं, माँ बाप हमारा सिर्फ वही, और हम सारे आपस में हो गए भाई और बहन। तो रिश्तों में भी पवित्रता आ गई। जहां बाप दादा भाई बहन का संबंध जुट गया तो क्या हो गया, प्रभु परिवार। ये निवृत्ति मार्ग नहीं है, सबसे पवित्र प्रवृत्ति एक परिवार, कुटुंब, फैमिली बना दी बाबा, जहां बाप दादा है और हम सभी उनके बच्चे। कभी स्वप्न में भी क्या ऐसे भाग्य को सोचा था
कि साकार रूप से डायरेक्ट प्रभु परिवार में वारिस बन हम वर्षे के अधिकारी बनेंगे। पूछो अपने दिल से, कभी स्वप्न संकल्प में भी यह आया था कि ऐसा भी किसी दिन हमारी तकदीर जग जाएगी जो भगवान के डायरेक्ट पालना में, साकार में हम उसके फैमिली के मेंबर बन जाए? वैसे कहने को भले कहते कि भगवान ही जन्मदाता, रचयिता, पालनहार, वह कहना भावना के आधार पर चलना एक बात, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली हम भगवान के बच्चे बन गए, उसके परिवार में आ गए, उसके वर्षे के अधिकारी बन गए, क्योंकि यह वारिस बनना श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य है। तो फिर बाबा पूछते, कभी सोचा था कि स्वयं बाप हम बच्चों के लिए हमारे समान साकार रूपधारी बन बाप और बच्चे का व सर्व संबंधों का अनुभव कराए? आरती में कहते तो थे माता पिता बंधु सखा सब तुम ही हो, लेकिन सच में भगवान आएगा, मेरे जैसा साकारी बनेगा और मुझे वो अनुभव कराएगा, यस मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा सखा भी हूँ, तुम्हारा जीवन साथी साजन भी हूँ, चाहे तो माँ बनाओ, चाहे भाई बनाओ, चाहे टीचर, चाहे गुरु, किसी भी संबंध का जो चाहे जब चाहे उस संबंध को परफेक्ट रूप में निभाने के लिए खुद बाबा मेरे सामने। कभी सोचा था? क्या जवाब आता है अंदर से? नहीं, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। भले शास्त्रों की कहानियां सुनते थे, उसमें श्री कृष्ण के रूप में दिखाया, अन्य कई रूपों में भगवान के अवतार दिखाए, उनकी वो लीलाएं दिखाई, लेकिन मैं कभी वो परम सौभाग्यशाली आत्मा बन सकती हूँ? गोपियों की कहानियां हम सुना करते थे, कैसे श्री कृष्ण सखा बनकर उनके साथ रहते थे, तो अच्छा तो लगता था, लेकिन मैं आत्मा कभी उस भाग्य का अनुभव कर पाऊंगी? नहीं था ना कभी सोचा, कभी भी संकल्प में भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं था। और वो अब हम हकीकत में अनुभव कर रहे हैं। इतने श्रेष्ठ भाग्यशाली हम बन गए, डायरेक्ट साकार रूप में प्रभु पालना लेंगे, जो कभी संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अभी अनुभव कर रहे हैं। यह सब अनुभव करने का भाग्य तब प्राप्त हुआ जब प्रभु परिवार के बने। तो कितने ऊंचे परिवार के अधिकारी बच्चे, कितनी पवित्र पालना में पल रहे। एक एक बाबा का महावाक्य ना मन में खुशी का स्तर, नशे को इतना बढ़ाता जाए। कितनी भाग्यशाली मैं आत्मा, वो सौभाग्य मेरी। करोड़ों लोगों में से भगवान ने अपने परिवार का मेंबर बनाने के लिए मुझे सिलेक्ट किया, मुझे अपना बच्चा बनाया। कितनी पवित्र पालना हमें मिल रही है, कैसे अलौकिक प्राप्तियों के झूले में झूल रहे। यह सब अनुभव करते हो ना? करते हैं अनुभव? जैसे भक्ति में सिर्फ कहानियां सुनते थे, ऐसे तो नहीं सुनते ना मुरली कोई, अनुभव बढ़ाते जाए। सच में भगवान की पालना में पलना, उसकी सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलने वाले। परिवार बदल गया, युग बदल गया, धर्म कर्म सब बदल गया। पहले तो जो भी अपने है परिवार, जो लौकिक परिवार का जो नाम सरनेम चलता है, उसी आधार पर चल रहे थे, उसी जाति उसी धर्म के आधार पर अपनी पहचान बनाए हुए थे। और अब देख, कलयुग को बाबा ने संगम युग बना दिया, शूद्र से ब्राह्मण बना दिया, दैवी परिवार के हमें बना दिया। जैसे दुनिया में विकारों के वश होकर कर्म करते, यहाँ बाबा ने संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ जीवन जीना सिखा दिया। सब कुछ बदल गया ना। युग परिवर्तन होने से दुख के संसार से निकल सुख के संसार में आ गए, साधारण आत्मा से बदल पुरुषोत्तम बन गए। 63
से जन्म कीचड़ में रहे और अभी कीचड़ में कमल बन गए। महसूस करो इन परिवर्तन को। प्रैक्टिकली सच में हमारे अंदर ये परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन की प्रक्रिया जारी भी है, लेकिन उस महानता को जितना हम महसूस करेंगे वो परिवर्तन और फास्ट गति से। इस युग की उपलब्धि है ये, सिर्फ और सिर्फ इस युग में ये मिल सकता है। इतना श्रेष्ठ हम बन सकते हैं। तो ये अनुभव, ये रियलाइजेशन अपने अंदर हम बढ़ाते चले कि कीचड़ में थे त्रेसठ जन्म और अब कीचड़ में खिला हुआ कमल बन गए। तो प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना। प्रभु परिवार, देखो परिवार किसको कहते हैं? परिवार अर्थात वार से परे हो गए, माया के वार, प्रकृति की आपदाओं के वार, ना सब तरह के वार से सेफ हो। परे माना सेफ, सुरक्षित हुए। देखो गारंटी दे रहा है बाबा, कभी भी प्रभु बच्चों पर, डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं ना, तो ऐसे प्रभु बच्चों पर कभी भी वार हो नहीं सकता। कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए हमारा, भगवान मेरा रखवाला। अब वही बात दुनिया में भी कहने को ये कहते हैं, लेकिन हम क्योंकि डायरेक्ट अधिकारी बच्चे हैं ना, तो मेरे लिए तो वो बंधा हुआ है। मेरा तो बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि मैं प्रभु परिवार का हूँ, मैं डायरेक्ट परमात्मा की संतान हूँ। तो प्रभु परिवार का बने, सदा के लिए सर्व प्राप्तियों के भंडार भी भरपूर हो गए। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान सभी शक्तियों से भरपूर संपन्न बन गए, जो प्रकृति भी आप प्रभु बच्चों की दासी बन सेवा करे। प्रकृति आप प्रभु परिवार को श्रेष्ठ समझ करके आपके ऊपर जन्म जन्मांतर के लिए चवर माना पंखा झुलाती रहेगी। इतिहास को जानने वाले या फिर जो राजाओं के महल में कभी विजिट किया होगा या सीरियल्स में भी देखा होगा, राजाओं के दरबार में तब इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होती थी ना, तो बहुत बड़े मखमल के मोटे कपड़े के झूले बनाए जाते, पर कपड़ा लटका हुआ होता, और कोई 2-4 दासियों की वो ड्यूटी होती थी, वो हिलाते रहते थे। तो वो कपड़ा जैसे हिलता था तो हवा लगती थी, ठंडक रहती थी। ये सतयुग की बात नहीं है, सतयुग में कोई मौसम ऐसा गर्म नहीं होगा जो पंखा झूलना पड़ेगा। ये तो जब प्रकृति थोड़ी सी इम्बैलेंस हो गई ना, तब की बात है। लेकिन ये राजाओं का देखा होगा मोस्टली सभी ने। तो बाबा वो रेफरेंस देकर क्या बता रहे हैं कि हम इतने शक्तिशाली, ऐसे महान, इतने योग्य बन जाते हैं कि प्रकृति भी जैसे दासी की रीति, अभी जो प्रकृति तंग कर रही है, परेशान कर रही है, प्रकृति के कारण कई कुछ हमें सहना पड़ता है, वही प्रकृति हम मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के लिए झूला झुलाने का काम करे, सर्व सुख देने वाली दासी बन जाए। जैसे श्रेष्ठ आत्माओं के स्वागत में रिगार्ड में चवर झुलाते हैं ना, प्रकृति सदा के लिए रिगार्ड देती रहेगी। प्रभु परिवार का अभी भी सर्व आत्माओं को स्नेह रहे, उसी स्नेह के आधार पर अभी तक गायन और पूजन करते रहते हैं। प्रभु परिवार के चरित्रों का अभी भी कितना बड़ा यादगार शास्त्र, कौन सा? प्रभु परिवार के बच्चों का यादगार शास्त्र भागवत, कितना प्यार से सुनते रहते हैं। प्रभु परिवार का सुनते और महसूस करते जा रहे हैं ना सभी, एक एक विशेषता बाबा गायन कर रहे हैं। भक्ति में हम बाबा का गायन करते रहे, गुणगान करते रहे। आज की तो पूरी मुरली बच्चों के गुणगान की। एक तो प्रकृति झूला झुलाएगी, पंखा झूलेगी हमारे लिए, मतलब हमारी दासी बनकर सेवा में तत्पर रहेगी। अन्य जितनी सारी आत्माएं आज दिन तक
कलयुग के अंत में हम पहुंच गए हैं, अभी तक भी गायन और पूजन कर रहे हैं। भागवत की सारी कहानी ये हमारे संगम युग के प्रभु परिवार का यादगार, प्रभु परिवार का शिक्षक और गॉडली स्टूडेंट लाइफ का पढ़ाई का यादगार गीता। ठीक है, परिवार में जो मिलजुल कर हम रहते हैं, स्नेह की संस्कार मिलन की रास करते हैं ना, एक दूसरे के साथ खुशी में झूलते नाचते गाते हैं, उसकी निशानी भागवत। फिर इस प्रभु परिवार में संगम युग पर बाबा के बच्चे होने के साथ साथ हम गॉडली स्टूडेंट भी हैं। डायरेक्ट भगवान हमें आकर पढ़ाता है, इसका यादगार गीता। तो कितने पवित्रता की विधि पूर्वक सुनते और सुनाते। प्रभु परिवार का यादगार आकाश में भी सूर्य चंद्रमा और लकी सितारों के रूप में मनाते हैं और उनको भी पूजते रहते हैं। प्रभु परिवार बाबा के दिल तख्त नशीन बनते। ऐसा तख्त सिवाय प्रभु परिवार के और किसको भी प्राप्त नहीं हो सकता। प्रभु परिवार की यही विशेषता है, जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे तख्त नशीन बनते हैं। ठीक है, राजाई तख्त के लिए तो चलो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसा जिसका पुरुषार्थ होगा वैसी प्रारब्ध मिलेगी, ये तो होगा। कोई राजा बनेगा, कोई रानी, कोई रॉयल फैमिली, कोई दास दासी, वो सतयुग की बात अलग है। ये जो तख्त की बात कर रहे हैं बाबा, ये बाबा की दिल तख्त की बात है। और इस दिल तख्त का अधिकार हर एक बच्चे, जितने भी बच्चे सब तख्त नशीन बनते हैं। और कोई भी राज्य परिवार में सब बच्चे तख्त नशीन नहीं बनते। मान लो चाहे राजकुमार ही है, एक बार राजा के मान लो 2-3 बेटे हैं, तो सब तो राजा नहीं बनेंगे ना। उसमें से एक को युवराज घोषित किया जाता है, क्राउन प्रिंस घोषित किया जाता है, वो फिर राजा का उत्तराधिकारी बनकर राजा के तख्त नशीन गद्दी नशीन बनेगा। ऐसा तो नहीं होता कि 3 बच्चे हैं तो तीनों को ही राजा बना दिया, नहीं होता है। किसी भी राज्य परिवार में ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान के बच्चे होने के नाते भगवान के दिल तख्त अधिकारी हम सभी हैं। प्रभु के बच्चे सब अधिकारी हैं। इतना श्रेष्ठ और बड़ा तख्त सारे कल्प में देखा, जिसमें सभी समाज है। एक बार बाबा ने और एक मुरली में ये बात कही थी कि इतना बड़ा तख्त है, चाहे खेलो खाओ कूदो, जो भी सेवाएं करनी है, सो जो भी करना है, चलो फिरो, सब इसी तख्त पर रहकर कर सकते। इतना बड़ा तख्त है बाबा का, दिल तख्त से उतरने की जरूरत नहीं। और आज क्या कह रहे हैं बाबा, इतना बड़ा है जो हर ब्राह्मण बच्चा, हर प्रभु परिवार का बच्चा इस तख्त का अधिकारी है। सभी समाज आते हैं इस प्रभु परिवार। ऐसा परिवार है जो सभी स्वराज्य अधिकारी होते, सभी को राजा बना देता है। जन्म लेते ही स्वराज्य का तिलक बाप दादा सभी बच्चों को देते हैं। प्रजा तिलक नहीं देते, राज तिलक देते हैं। महिमा भी राज्य तिलक की है ना। तो राज तिलक दिवस विशेष मनाया जाता है। कॉरोनेशन डे होता है ना, जब राजा को राज तिलक किया जाता है, ताजपोशी होती है उसकी, कितना स्पेशल रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं। आप सब ने अपना राज्य तिलक दिवस मनाया है। हमें राज्य तिलक कब मिला? अभी अभी कहा ना बाबा ने, जन्म होते ही बाबा ने हमें स्वराज्य का तिलक लगा दिया। कब मनाया है बाबा पूछते, या अभी मनाना है? मना लिया ना। खुशी की निशानी, भाग्य की निशानी, संकट दूर होने की निशानी तिलक होता है। देखो तिलक में भी कितने भाव। मैं आत्मा हूँ, आत्मा का स्थान मुक्ति है, इसलिए तिलक लगाते, ये तो है ही है। आत्मस्मृति का तिलक तो है ही, साथ में आत्मा राजा है, सभी कर्मेंद्रियों का अधिकारी, तो उस स्वराज्य का तिलक।
खुशी का तिलक हो गया। यहाँ भी देखो, कोई भी खुशी का दिन होता है तिलक लगाते हैं ना हम इस पे। ऐसे ही भाग्य की निशानी तिलक है, सुहाग की निशानी तिलक है, संकट दूर होने की निशानी तिलक है। जब कोई किसी कार्य पर जाते हैं, कार्य सफल रहे, उसके लिए परिवार वाले तिलक लगाकर भेजते हैं। ये सिर्फ युद्ध पर जाने की बात नहीं है कि सैनिक युद्ध पर जा रहा है तो उसकी पत्नी तिलक लगा रही है, वो तो है ही है, वो भी भाव यही है, उसको सफलता मिले। लेकिन वैसे भी कोई भी घर में शुभ कार्य होता है तो भी तिलक लगाते हैं, कोई सफर के लिए निकलते हैं तो भी उसको तिलक लगाकर विदाई देते हैं, ताकि वो जहां जा रहा है, जिस कार्य अर्थ जा रहा है, वो सफल हो। तो सफलता की निशानी भी तिलक है। आप सबको तो तिलक लगा हुआ है ना, तिलकधारी, तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी बन गए। भविष्य का ताज और तिलक ये इसी जन्म की प्राप्ति की प्रारब्ध है। अभी है हमारा स्वराज्य, है ना, स्वराज्य के पवित्रता के ताजधारी, स्वराज्य के तिलकधारी बाबा के दिल तख्त नशीन, ये अभी का ताज तख्त और तिलक है। और इसी प्राप्ति के आधार पर भविष्य में हम विश्व के महाराजा बनकर वो राज तिलक के अधिकारी, राजाई तख्त के अधिकारी हम बनेंगे। तो भविष्य का ताज और तिलक इसी जन्म की प्राप्ति की प्रारब्ध है। विशेष प्राप्ति का समय व प्राप्तियों की खान प्राप्त होने का अभी समय है। अब ये अभी पर अंडरलाइन, ये जो भी कुछ कमाई करनी है ना, प्रारब्ध जमा करनी, ये अभी है, संगम युग का समय। अभी नहीं तो भविष्य प्रारब्ध भी नहीं। इसी जीवन का गायन है, दाता के बच्चों को, वरदाता के बच्चों को अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। भगवान मिल गया क्या कमी हो सकती, मेरा ध्यान रखने वाला, मेरी संभाल करने वाला जब खुद सर्वशक्तिमान है, तो न सूक्ष्म रूप में न स्थूल रूप, भगवान के बच्चों को कोई भी अप्राप्ति हो, कोई कमी, कोई अभाव हो ही नहीं सकता। गारंटी है बाबा की। भविष्य में तो फिर भी एक अप्राप्ति तो होगी, कौन सी? भले हम विश्व के महाराजा बन जाए, लेकिन एक है जो नहीं होगा वहां पर, एक चीज की अप्राप्ति होगी, बाबा का मिलन तो नहीं होगा ना। वो सौभाग्य हमारा अभी का, भले बाबा की बनाई हुई दुनिया के हम मालिक बन जाए, लेकिन बाबा का जो प्यार मिलता है वो तो नहीं मिलेगा ना। जैसे एक बड़ा प्यारा इमोशनल करने वाला गीत हमारा बना हुआ है, सुना है ना सभी ने, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। नहीं सुना है तो अभी मुरली के बाद सुन लेना। ये जो प्यार बाबा का मिलता है, ये जो प्राप्तियां अभी होती है, जितना जमा करने का समय अभी चल रहा है, ये सिर्फ अभी है। इसलिए समय की वैल्यू भी हमारे ध्यान पर, वहां सब कुछ होगा सतयुग में, लेकिन बाबा नहीं। तो सर्व प्राप्तियों का जीवन ही यह ईश्वरीय परिवार, ऐसे परिवार में पहुंच गए हो ना, समझते हो ना कि हम ऐसे ऊंचे परिवार के, जिसकी महिमा करे तो अपने रात दिन भी बीत जाए, इतनी श्रेष्ठता आज बाबा बता रहे। देखो भक्तों को कीर्तन गाते गाते कितने दिन और रात बीत जाते हैं, अभी तक भी गा रहे हैं। किसका गायन कर रहे हैं? हमारी इन्हीं प्राप्तियों का गायन है ना। तो ऐसा नशा और खुशी सदा रहती है, जिसको नहीं रहती ना, बार बार बाबा की ये मुरली सुन लेना। अरे भगवान कितना कुछ दे रहा है, तो क्या रह गया? पाना था सो पा लिया, अब काम बाकी क्या रहा। ये दिल का गीत होना चाहिए हमारा, अनुभूति का गीत, सिर्फ कनरस वाला नहीं। शब्द बहुत अच्छे, म्यूजिक बहुत अच्छा है, आवाज बहुत अच्छी है, इसलिए गीत सुनने में मजा आ रहा है, गीत को एंजॉय कर रहे हैं, नहीं। ये हमारे अनुभव का गीत बन जाए,
कि सच में बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। ठीक है, तो ऐसा नशा और खुशी सदा रहती है। मैं कौन, यह पहेली सदा याद रहती है। विस्मृति स्मृति के चक्र में तो नहीं आते हो, चक्र से तो छूट गए ना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात अनेक हद के चक्रों से छूट जाना। ऐसे बन गए हो ना, सभी स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, तो मास्टर सब जानते हैं। रोज अमृत वेले मैं कौन, यह स्मृति में रहो, तो सदा समर्थ रहेंगे। ठीक है, कितना नशा चढ़ाया देखो बाबा ने, एक एक बात याद करके देखो। भगवान के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने, आपसी पवित्र संबंध हो गया भाई बहन का, वारिस बन गए भगवान, साकार में प्रभु पालना के पात्र बने, सब प्राप्तियों के झूले में झूल रहे हैं, दुखों के संसार से सुख के संसार में आते। हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा परिवार सब बदल गया, युग बदल गया हमारे लिए दुनिया बाबा ने जैसे नई बना। सतयुग तो आएगा, वो तो नई दुनिया होगी, लेकिन अभी भी कहा तो 63 जन्म कीचड़ में थे और बाबा ने कमल का फूल बना दिया। सर्व शक्तियों, सर्व खजानों से ऐसा संपन्न कर दिया कि सतयुग से भी अधिक महान, हीरे जैसा युग ये कहलाता है। सतयुग में तो बाबा नहीं होगा, लेकिन ये प्राप्ति अभी भी है। हम कितने यादगार बाबा ने बताए। आज की मुरली के हिसाब से 3 यादगार, एक भागवत, दूसरा गीता और तीसरा सूर्य चांद और तारों का जो गायन पूजन होता है। ये सब हमारे यादगार, संगम युगी प्रभु परिवार के यादगार। फिर तिलक के लिए कितनी बातें बताई। स्मृति का तिलक है, स्वराज्य का तिलक है, भाग्य का तिलक है, संकट दूर करने का तिलक है, खुशी का तिलक है, सफलता का तिलक है। और दिल तख्त की तो बाबा ने कितनी महिमा कि ऐसा दिल तख्त जिसमें सभी के सभी बच्चे समाज, ये कोई को नहीं मिल सकता। तो इतने महान बाबा ने बना दिया, प्रकृति भी हमारी दास बनकर सेवा करे। ऐसी अपनी महानता को हम रियलाइज करें, दिल की गहराई से महसूस करें और उस नशे में, खुशी में फलक से अंदर से आना चाहिए कि बाबा इतना दिया आपको, इतना दिया, इतना दिया, अब देखो जो आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार। दुनिया में बहुत छोटी छोटी चीजों के पीछे डील होती, तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं जीवन भर तुम्हारा एहसानमंद रहूं। और यहाँ तो बाबा की दी हुई प्राप्तियां अगर हम याद करें तो एक जीवन तो क्या, ऐसे हजारों जन्म बाबा पर बारी करते। इतना दिया है बाबा ने, लेकिन वो एहसास अंतर्मन की गहराई तक एहसास जगाए कि बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। फिर इसके ऊपर भी एक गीत हमारा बना हुआ, तुमने किए पूरे अरमान हमारे, किए है ना अरमान पूरे, जो सोचा भी नहीं था वो भी दे दिया, खुद भगवान मेरा बन गया। और अब आगे क्या है, अब मेरा फर्ज, अब हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। बाबा जो चाहता है बस बन के दिखाए, अपना फर्ज, अपना कर्तव्य समझ। बाबा के पालना का रिटर्न तो यही है ना, कि जैसा बाबा कहता है उस भाग्य को हम दिखाए अपने साकार जीवन से, प्रैक्टिकली। जो कोई हमारे संपर्क में आए उसको हमारी इस भाग्य का अनुभव हो, साधारण नहीं। हम खुद खुद को साधारण समझकर चलते हैं ना, तब दुनिया भी हमें साधारण समझती। अपने स्वमान को हमेशा ऊंचा, इसलिए पहले भी कहा ऐसी मुरलियां अलग से कलेक्शन करके रखो जिसमें बाबा ने खूब नशा चढ़ाया है। बच्चे क्या हो, सरा बाबा ने सर आंखों पर बिठा लिया है, हमें आंखों का मोती बना लिया है, दिल तख्त पर बिठाया है।
तो ये जितना हम खुद को स्मृति दिलाते रहेंगे, जो बाबा ने पूछा, तो इतना नशा और खुशी सदा बनी रही। ठीक है, आगे बाबा की अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुलाकात है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अच्छा, बाप दादा बेहद परिवार को देख रहे हैं, बेहद का बाप बेहद के परिवार को बेहद की याद प्यार देते हैं। सदा श्रेष्ठ परिवार के नशे में रहने वाले, प्रभु परिवार के महत्व को जान महान बनने वाले, सर्व प्राप्तियों के भंडार, श्रेष्ठ राज्य भाग्य प्राप्त करने वाले प्रभु रत्नों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।